हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.2 में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर 20, 21, 22। तो आज 3 प्रश्न को जो है बताया जाएगा, तो एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से समझिएगा। यदि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 19 तक के प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के 1 से लेकर के 19 तक के प्रश्न को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है? तो प्रश्न नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 जो है प्रकार की पुस्तक हैं। पहला जो है रसायन विज्ञान का है, उसको दूसरा जो है भौतिक विज्ञान का है और तीसरा जो है अर्थशास्त्र का जो है पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर टोटल जो है कितना रुपया जो है धनराशि प्राप्त होगा, कि मतलब रसायन विज्ञान के जो पुस्तक हैं, भौतिक विज्ञान के पुस्तक हैं और अर्थशास्त्र के पुस्तक, सभी पुस्तक को बेचने पर कितनी धनराशियाँ प्राप्त होंगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर कि रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या क्या है। लिखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या क्या है? तो यहाँ पुस्तकों की संख्या दिया है, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या टोटल कितना दर्जन है? 10 दर्जन है। तो यहाँ लिखेंगे 10 दर्जन है, और एक दर्जन में जो है 12 पीस होता है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ 12 से गुणा कर लेंगे तो 10 में 12 का गुणा होगा तो 12 दहा में क्या हो जाएगा? 120 पीस हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जो है 120 है। और उसके बाद से जो दिया गया है अगला भौतिक विज्ञान का, तो यहाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या कितना दिया गया है? तो यहाँ पुस्तकों की संख्या जो है, भौतिक विज्ञान पुस्तक की संख्या कितना है? 8 दर्जन है। और यहाँ पर भी जो है 12 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 8 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 बट्ठे क्या हो जाएगा? 96 पीस जो है क्या है? भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं। और यहाँ पर रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। अब लास्ट क्या बचा है? अर्थशास्त्र। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या, अर्थशास्त्र पुस्तकों की संख्या। तो अब अर्थशास्त्र में पुस्तकों की संख्या क्या है? तो पुस्तकों की संख्या कितने दर्जन दिया गया था? तो 10 दर्जन है। 10 दर्जन है, और 10 दर्जन है तो दर्जन को क्या करेंगे? यहाँ पर 12 यहाँ लिखेंगे, 10 गुणे 12 से गुणा कर लेंगे तो पीस निकल जाएगा। तो 100 पीस जो है अर्थशास्त्र का भी पुस्तक है। अब इसका जो मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य क्या दिया गया है? 80 रुपया है, 60 रुपया है और क्या है? 40 रुपया है। तो टोटल विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कुल धनराशि। अब यहाँ लिखेंगे कुल धनराशि। तो कुल धनराशि कैसे निकलेगा? तो कुल धनराशि बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुस्तकों की जो संख्या है, पुस्तकों की संख्या क्या क्या था? 120 पीस था, और क्या था? 96 था, और क्या था? 120 था। तो यह पुस्तकों की संख्या हो गया। और यहाँ पर जो है मूल्य की संख्या लिख देंगे। तो मूल्य क्या था? 80 था, और क्या है? 60 है, और क्या है? 40 है। मतलब यह जो 80 जो लिखा गया है, तो यह जो है किसके है? रसायन विज्ञान के पुस्तक प्रति पुस्तक का दाम है, और 60 रुपये जो है किसका है? भौतिक विज्ञान का है, और 40 रुपये जो है अर्थशास्त्र पुस्तक का दाम है।
अब यह जो है इसको पंक्ति में लिखिएगा और इसको क्या कीजिएगा स्तंभ। दोनों में से किसी को एक पंक्ति में लिखना है, एक स्तंभ में रखना पड़ेगा, तभी गुणा होगा। तो अब 120 का गुणा किस में होगा 80 में, मतलब इस पहला का गुणा इस पहला से होगा, इसका गुणा जो इसमें होगा और तीसरा का गुणा जो है तीसरा में गुणा कर लेंगे और गुणा करके जोड़ देंगे तो कुल धनराशि मालूम हो जाएगा। तो अब 120 का गुणा जब करेंगे तो क्या होगा 120 का गुणा किस में करेंगे 80 में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 96 का गुणा किस में करेंगे 60 में, तो 96 गुणे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस। और 120 का गुणा किस में करेंगे तो 120 गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब गुणा करने पर जो है 12 जो 120 में जो है 80 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9600, क्या हो जाएगा 9600 हो जाएगा प्लस जो है 96 में जो है 60 का गुणा करेंगे तो 5760 आ जाएगा, 5760 आएगा। और यहाँ पे जो है 120 का गुणा जो है 40 में करेंगे तो 4800 हो जाएगा। अब ये तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20,160 रुपया जो है इसका जो है टोटल जो है धन राशि आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह 20,160 रुपया जो आया टोटल जो है किताब जो पूरे किताब का जो है कुल धनराशि आ गया। तो बहुत आसान विधि से बताया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते भी चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 20 जो है फाइनल हो गया। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर जो है 21 और 22 के बारे में समझेंगे कि प्रश्न नंबर 21 और 22 क्या है। तो प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए यक्स वाई जेड डब्लू तथा पी क्रमशः, मतलब ये यक्स का मान जो दिया गया है 2 गुणे यन है और वाई का मान जो है 3 गुणे जो है के है और यहाँ पर जो है जेड का मान जो है 2 क्या है 2 गुणे पी है और डब्लू का मान जो है क्या है यन गुणे 3 है और पी का मान जो है पी गुणे के है। और यहाँ वाई जो दिया गया है कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। तो दिया गया है तो कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। मतलब ये जो मान दिया गया इस मान की सहायता से जो है प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 को बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है और यहाँ पर क्या है, अब प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर 21 में देखिए लिखा है पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी में क्या प्रतिबंध होगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। अब ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से एक ऑप्शन क्या है सही है। तो कैसे इसको हल करना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा तुरंत यह जो है मान निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में क्या लिखेंगे और देखिए यहाँ किसका मान दिया है यक्स का मान। तो पहले यक्स वाला जो मान दिया गया है पहले यहाँ पे यक्स का मान को रख लिया जाए कि यक्स का मान क्या है। तो यक्स का मान दिया गया है क्या है, यक्स का मान 2 गुणे यन। अब ये कहाँ पे दिया गया, देखिए ये यक्स का मान हो गया। यक्स के बाद से यहाँ पर वाई का मान क्या दिया गया है, तो वाई का मान जो दिया गया है 3 गुणे के दिया गया है। और यहाँ पर जो है जेड का मान जो दिया गया है, जेड का मान वह क्या दिया गया है 2 गुणे जो है पी दिया गया है। और जो है यहाँ पर डब्लू का मान जो दिया गया है, डब्लू का मान जो दिया गया है क्या है यन गुणे जो है 3 दिया गया है। बस मान को नोट करते चलेंगे। और अगला जो मान दिया गया है किसका है पी का, तो पी का मान क्या दिया गया है, तो पी का मान जो है पी गुणे के दिया गया है। अब इतना मान जो है कहाँ से नोट किए हैं, प्रश्न में जो है दिया गया है। ये प्रश्न से क्या किया जाएगा, पहले इसको नोट कर लिया जाएगा। तब उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया गया है पी वाई, क्या दिया है पी वाई प्लस डब्लू वाई। अब इसका मान जो है हमको परिभाषित करेंगे कि कौन इसमें ऑप्शन जो है सही होगा। तो पी वाई प्लस पी जो है पी वाई प्लस डब्लू वाई में आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है सही विकल्प होगा। तो इसमें से पहले देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन इन दोनों में वाई कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से वाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो पी प्लस जो है डब्लू बचेगा। तो अब यहाँ P प्लस डब्लू बच गया। दोनों में से किसको बाहर किए हैं, Y को क्या किए हैं बाहर कर लिए हैं। तो यह P का नाम क्या है, तो आव्यूह है और W का नाम क्या है
जो है आव्यूह है। अब यह आव्यूह का जोड़, अब आव्यूह का जोड़ का नियम क्या है? आव्यूह का जोड़ का नियम है कोटियां आपस में बराबर होती हैं। जब भी इसको जोड़ किया जाता है तो कोटियां हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बिना जैसे एक कोटि जो है 2 क्रम का हो और दूसरा कोटि जो है 3 क्रम का हो तो उसका जोड़ नहीं होता है। कभी भी जोड़ होता है कोटियां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं योगफल का जो है, यहाँ लिखेंगे योगफल का कोटियां जो हैं आपस में क्या होती हैं? कोटियां आपस में बराबर होती हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे क्योंकि आपको जब याद रहेगा कोटियां, जैसे योगफल की कोटियां का मतलब क्या है? जैसे एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 5 है, 7 है, तो इसको जोड़ा जाएगा तो इसका कोटि क्या है? 2 गुणे 2 है। अगर इसका भी जब जोड़ेंगे तो इसका भी 2 गुणे 2 क्रम होना चाहिए। कैसे? कि 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हैं। अगर इसमें जैसे मान लीजिए हम 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसको जब भी जोड़ेंगे, जब ये दोनों की कोटियाँ क्या है? बराबर हैं, मतलब इसमें क्रम क्या बन रहा है? 2 गुणे 2 का बन रहा है। इसमें भी क्रम क्या बन रहा है? 2 गुणे को 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हैं, तो इसलिए इसका क्रम जो है आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ जब भी जोड़ होगा तो इन लोगों के क्या है? कोटियाँ आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बताइए पी की कोटि क्या दिया गया है? तो पी की कोटि क्या है? तो पी गुणे क्या है? के दिया गया है, और यहाँ बराबर हो जाएगी क्योंकि बराबर होते हैं। और डब्लू का कोटि क्या है? तो यन गुणे जो है, यन गुणे क्या है? 3 है। बताइए दोनों की कोटि आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब बताइए P किसके बराबर होगा? तो P जो है n के बराबर होगा, और K किसके बराबर होगा? तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर जो है, अर्थात कर लेंगे यहाँ पर, अर्थात करके लिखेंगे P जो है किसके बराबर होगा? तो n के बराबर हो जाएगा। और जो है K किसके बराबर होगा? तो K जो है किसके बराबर हो जाएगा? K जो है 3 के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कितना आसान था। तो बस ये कोटियाँ याद रखेंगे, योगफल की कोटियाँ या अंतर की कोटियाँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये किसका मान रखे हैं? तो P की कोटि रखे हैं, और ये किसका रखे हैं? तो W कोटि का रखे हैं। तो P किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा, और K किसके बराबर होगा? तो 3 के। तो P n और K 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। ऑप्शन में देखिए K का मान 3 है और P बराबर n है, तो इसका मतलब विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प लिख देंगे यहाँ पर ए सही है। लिखेंगे यहाँ पर विकल्प, क्या लिखेंगे? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए क्या है? सही है। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर जो है 21 बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो बराबर किए गए इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। योगफल की कोटि हो या अंतर की कोटि हो, जैसे यहाँ पे एक बार देख लीजिए, योगफल किए रहे हैं तो इसकी कोटि क्या है? 2 है, इसकी भी कोटि क्या है? 2। तो दोनों की कोटि आपस में क्या है? बराबर हैं, इसलिए यहाँ बराबर करके हल किया गया है। तो अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न है 22। तो 22 प्रश्न है। प्रश्न ये भी बहुत आसान है। क्या है? यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है? आव्यूह जो है 7x है, माइनस क्या है? 5z है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे क्या है? 7x है, 7x माइनस क्या है? 5z है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया गया है 7x माइनस 5z है, तो x कोटि की कोटि क्या दिया गया है? तो यहाँ ऊपर देख लेंगे कि x कोटि के जो कोटि दिया गया है, प्रश्न में देख लेंगे यहाँ पर भी दिया गया x का 2 गुणे n दिया गया है, और z का देख लेंगे क्या है? z का 2 गुणे क्या है? p है। ध्यान दीजिएगा x का क्या है? 2 गुणे n है, और z का क्या है? 2 गुणे p है। तो बताया गया है कि योगफल की कोटि हो या अंतर की कोटि हो, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अंतर की कोटियाँ, क्या लिखेंगे? अंतर की कोटियाँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जो कोटि होता है, अंतर की कोटियाँ आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। बस यही एक ट्रिक है, और इसके आसान कोई नहीं है। योगफल की कोटियाँ बराबर होती हैं, अंतर की कोटियाँ भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो यक्ष का क्या दिखाया गया था? तो यक्ष के लिए दिखाया गया था, यक्ष की कोटि क्या था?
2 गुणे यन था और जेड की कोटियाँ क्या था, तो जेड की कोटियाँ क्या है 2 गुणे क्या था, पी था। प्रश्न में दिया गया था, यह यक्स के लिए दिया गया है और यह जेड के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये 2 जो है यह 2 किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है, मतलब 2 बराबर 2 हो जा रहा है और यन बराबर क्या हो जा रहा है, यन बराबर पी हो जा रहा है। मतलब यह 2 के बराबर यन पी के बराबर हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 के बराबर है, यन किसके बराबर है, पी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो यह 2 जो है, ध्यान देंगे, यह 2 जब 2 के बराबर है और यन पी के बराबर है तो अर्थात ये 2 जो है यन के साथ हो जाएगा और 2 जो है किसके साथ होगा, पी के साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 जो है यन के साथ भी हो सकता है और 2 जो है किसके साथ हो सकता है, पी के साथ हो सकता है। तो इसमें देखेंगे 2 गुणे यन 2 गुणे पी में कौन ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ 2 गुणे यन। अब देखिए यहाँ 2 गुणे यन जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, 2 गुणे पी और यह क्या है, पी गुणे 2 है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 गुणे पी चाहिए और यहाँ पे दिया गया पी गुणे 2 दिया गया है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही होगा, बी होगा, क्यों 2 के बराबर है, यन पी के बराबर है। इसका मतलब 2 यन के भी पास है, 2 जो है पी के पास भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब विकल्प इसमें कौन सही होगा, तो विकल्प लिख देंगे इसमें, विकल्प नंबर जो है कौन सही होगा, विकल्प जो है क्या लिखेंगे, बी सही है, बी क्या है, सही है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। तो आज जो है यह अभ्यास क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे अगला अभ्यास जो होगा, तो अगला अभ्यास का एक एक प्रश्न को आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।